आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। यूपी के मेरठ में अधिवक्ता ओमकार तोमर आत्महत्या मामले में वकीलों ने बड़ा प्रदर्शन किया। कचहरी कलेक्टर के सभी मुख्य द्वारों पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। अधिकारी और कर्मचारी भी कलेक्ट्रेट में नहीं घुस सके, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मिर्जापुर में 15,000 रुपये घूस लेते हुए पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। लालगंज थाना क्षेत्र के संतनगर चौकी के आरक्षी ने जमीन के मामले में ये रुपए लिए। चौकी इंचार्ज संतोष पटेल के साथ हमराई आरक्षी ने रुपए लेने का मामला सामने आया। जमुहार ग्राम में जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने की 20,000 रुपये देकर मांग कर रहे थे। ऐसा मामला था कि हमारी जमीन है 20 बीघा और उसमें जो है पटेल लोग घर बना रहे हैं और वो दरोगा जी जो है यहाँ संत नगर चौकी पर एप्लीकेशन देने गए तो वो जो है 20,000 रुपया हमसे मांगने लगे तो उनको 15,000 रुपया दिया और इसके बाद जो है कि वे लोग जब 15,000 रुपया दे दिया तो हमको लगे गाली देने और मारने के साले चले जाओ नहीं तो मार कर तुमको 20 लाठी गाड़ी में बैठा कर ले चलेंगे, बंद कर देंगे। मिर्जापुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आदि मां शक्ति विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। नगर विधायक और पुरोहित रत्नाकर मिश्र ने दर्शन पूजन कराए। गर्भगृह से निकलने पर विंध्या पंडा समाज के महामंत्री भानु पाठक ने चुनरी और मां की तस्वीर देकर मां महिम राज्यपाल को सम्मानित किया। मेरठ में बदमाशों ने सरेआम छात्रों को गोली मार दी। बदमाशों के 2 गुटों में संघर्ष के दौरान बीच बाजार युवती की गोली लगने से सनसनी फैल गई। आनंद फानन में यूपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम इलाके की है, जहां बदमाशों के 2 गुट सड़क पर भिड़ गए। दोनों के बीच फायरिंग हुई। इस दौरान सड़क पर सामान लेने गई 17 साल की लड़की कोमल मिश्रा बदमाशों की गोली का शिकार बन गई। बदमाशों के बीच संघर्ष के दौरान फायरिंग हुई। गोली कोमल मिश्रा को लग गई। बीच बाजार युवती को लगने से सनसनी फैल गई। आनंद फानन में लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई, जिसके बाद युवती को अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कराया की जाँच शुरू कर दी है। अभी स्टेबल है। इसका जो विंडो ऑफ एंट्री है वो पेट के लोअर हैंड पे है, लेफ्ट साइड में, और जो गोली का हमने एक्सरे कराया है उसमें रीढ़ की हड्डी के नीचे गोली फंसी हुई है। अल्ट्रासाउंड हुआ है अभी, लेकिन क्योंकि गोली पेट को क्रॉस करके गई है तो इसको खोल के देखना बहुत आवश्यक है। कोई इसने अंग तो डैमेज नहीं किया। पेशेंट आईसीयू में है। मेरा ऐसा मानना है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। अब ये तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन शायद माधवपुरम का है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। मेरठ में बाहर घुमाने के बहाने पति ने पत्नी और 2 बच्चों को नहर में फेंक दिया। अवैध संबंधों के चलते पति सोनू ने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पति ने जाने की टिमकिया नहर में तीनों को धक्का दे दिया। नहर में गिरने के बाद किसी तरह बच्ची सायरा ने पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी पति सोनू और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कि अभी अपना राहुल शर्मा RI टेक्निकल, यहाँ पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारे कार्यालय में प्रॉपर टेस्ट लेने की व्यवस्था और ग्राउंड ट्रैक वगैरह उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से हमको ऑफिस के कैंपस में ही टेस्ट लेना पड़ रहा था। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल के लिए अलग और लाइट मोटर व्हीकल के लिए अलग और हैवी मोटर व्हीकल के लिए अलग ट्रैक की व्यवस्था की गई है। उस पर टेस्ट लिया जाएगा, उसके उपरांत ही ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। कितने टेस्ट दिए गए हैं आज लगभग 80-90 एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूंगा अलग से। 80-90 के करीब में टेस्ट हुए हैं, जिसमें कुछ लोग इस तरह के पाए गए हैं जो मोटरसाइकिल का टेस्ट देने के बाद में कार में सफल नहीं हो पाए। यूपी के बलिया जिले के बांसडी के शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जयदपुर के कक्षा 1 की बच्ची गुड़िया की मिड डे मील खाने के दौरान अपने घर से लौट रही थी। खाने में बेर की गुठली फंस जाने के बाद आनंद फानन में उसे पास के डॉक्टर के पास पहुंचते उसकी मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तत्काल मौके पर पहुंचे BSA और बांसडी SDM ने प्रधानाचार्य को अनुशासनहीनता और लापरवाही में सस्पेंड कर दिया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करीब 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास SDM साहब का फ़ोन आया बांसडी से कि एक प्राथमिक विद्यालय जयदपुर जो बांसडी में स्थित है, वहाँ पर एक बच्ची की मिड डे मील खाने से मृत्यु हो गई है। तो जैसे हमारे संज्ञान में हमने तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को और DCM DM को वहाँ भेजा। उनके द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया और ये पाया गया कि उस बच्ची की मिड डे मील खाने से मृत्यु नहीं हुई, बल्कि मिड डे मील और बच्चियों ने खाया था। किसी को कोई समस्या नहीं थी। मौके पर मैं भी पहुंच गया था। उस बच्ची ने बाद में बेर खाया था, जो बेर अपने घर से लाई थी, अपने बैग में भरी हुई थी, और वो बेर की गुठली उस बच्ची के गले में फंस गई।
जिसके कारण उसको असहज स्थिति उत्पन्न हो गई और उस बच्ची को ले जाया गया PSC CSC और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। उत्तर प्रदेश की टाव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक मंदबुद्धि युवक की चोर समझकर पीट कर हत्या कर दी गई। इसलिए गांव के कुछ लोग मंदबुद्धि युवक को चोर समझ रहे थे और उसकी जमकर पिटाई कर दी और मौत के घाट उतार दिया। इटावा जिले के बसेहर थाना क्षेत्र के तहत ग्राम सिरसा में पुलिस को सूचना मिली कि एक मंदबुद्धि युवक को गांव के कुछ लोगों ने पीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसके आधार पर पुलिस ने मौके पर देखा तो एक युवक लहूलुहान था, जिसको आनंद फानन में उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस मामले में SP ग्रामीण ओमवीर सिंह ने जानकारी दी कि गाँव के कुछ लोग मंदबुद्धि युवक को चोर समझ रहे थे, उन्हें युवक की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में नाम दर्ज समेत अन्य लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। कुछ मंदबुद्धि लगा था ये पहले जन्म से जी, वो सीधा भी था बहुत, तो ये कहीं गया होगा अपनी बहन के यहाँ, तो वहाँ गांव से उधर निकलता रास्ता पूछा इसने, रास्ता भूल गया अपने गांव का, तो इन लोगों सोचा कि चोर कह के उसको मारने पीटने लगे, उसे मारते मार डाला, तो ये मामला हुआ था। इसकी सूचना फिर पुलिस को दी गई? हाँ, इसकी सूचना उन्हीं लोगों ने पुलिस दी, चोर मैंने पकड़ लिया है। हाँ। तो पुलिस गई तो पुलिस ने कहा मर्डर संपस्ता में है, इसका मेडिकल करा के दीजिए। तब वो लोग अस्पताल में डाल के छोड़ के भाग रहे, तब तक आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।